साहिब सदर और अजीज़ भाइयों, अब पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक मुझसे सवाल किया गया और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद हूँ तो आपसे ज़रूर मुखातिब हूँ। मैं जो चीज़ आपके सामने आज पेश करना चाहती हूँ वो आलमी इस्लाम का एक तज्ज़िया है। उस तज्ज़िये की रोशनी में आज के हालात में आप देखेंगे कि मुसलमान अपनी मौजूदा हालत में कहाँ पहुँचा हुआ है और हम जो नुस्खा उसकी सेहत का हमसे मेरी मुराद मोहतरम परवेज़ साहब और उनका दर्स कुरान है पेश करते हैं, वो कहाँ तक इंसानियत के लिए वसी मानों में काबिल कबूल हो सकता है। मैंने जो तरीका आपके सामने आज पेश किया वो आम हालात से कुछ हटा हुआ है और मेरा इस तरह इसको पेश करने का मतलब भी यही था कि आपके सामने मौजूदा रोज़मर्रा के हालात से उसका तज्ज़िया करके आपके सामने पेश किया जाए कि ये वो इस्लाम या वो कुरान के वो मफ़ाहीम जिसे हम तकरीबन 1300 साल से सुनते चले आए हैं और जो हमारे यहाँ हमारी ज़िंदगी में राइज हो चुके हैं, उनका नतीजा क्या निकला है। आम तौर पर कहा जाता है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, तो सबसे पहले हम अपने मुल्क पाकिस्तान में इस बात का अंदाज़ा करना चाहेंगे कि हमारी काविश कहाँ तक पहुँची है। आम तौर पर सियासी हलकों में जो बात की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान में इसलिए इस्लाम का आहिया और नशो नुमा नहीं हो सकी कि यहाँ पर जमहूरियत कायम नहीं थी और आजकल जो लोग हैं वो जमहूरियत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी रास्ते में अपने लिए नजात और बेहतरी देखते हैं। इससे पहले कि मैं जमहूरियत के बारे में कुछ कहूँ या ना कहूँ, सिर्फ चंद एक मिसालें तमाम आलम पर नज़र डालते हुए देखिए कि जिन मुल्कों में जमहूरियत नाफिज है और जिन मुल्कों में बग़ैर इंसानी खुदाई अक़दार के उसको मनवान माना गया है, तो वहाँ पर इंसानियत की बेहतरी फलाह और फौज के कौन से काम हो रहे हैं और वो उनमें किस हद तक कामयाब है और दुनिया में उसके क्या नताइज निकल रहे हैं। मज़ीद इस तरफ आने से पहले मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराऊं कि ख़ास तौर पर हम लोगों को इस्लामिक ब्लॉक का हिस्सा माना जाता है और हम मुसलमानों के आहिया के मुतालिक बहुत बड़े, हमसे मेरा मतलब है पाकिस्तानी, दावे करते हैं। लेकिन अब इस तमाम दुनिया में हालत ये है कि अगर आज कहीं लड़ाई जंग व जदाल का बाजार गर्म है तो वो सिर्फ आलम इस्लाम में है। अफगानिस्तान में अगर जंग हो रही है तो माबैन मुसलमानों की है, उसका एक हिस्सा भी मुसलमान है जो रशिया के साथ मिला हुआ है, दूसरा हिस्सा भी मुसलमान है जो मुजाहिदीन के नाम से पुकारा जाता है। वो दोनों आपस में जंग व जदाल में मुंसलिक हैं। मैं किसी की सच या गलत की बहस नहीं करती, जो भी इसमें मारा जाता है वो मुसलमान है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फसादात हो रहे हैं। दोनों तरफ की पार्टियाँ जो कत्ल गारत में मुंसलिक हैं और कत्ल गारत में नहायत इन्हमाक से और जोश व खरोश से हिस्सा ले रही हैं, वो मुसलमान हैं। लिहाजा लहू का जो कतरा भी बहता है वो मुसलमान का जिस्म फराहम करता है। यहाँ से आगे बढ़िए तो आप हिंदुस्तान में पहुँचेंगे। BBC की इत्तला के मुताबिक आज तक हिंदुस्तान में 7,500 फसादात मुसलमान कुछ फसादात हो चुके हैं और जितना भी लहू वहाँ बहा है वो सब मुसलमानों के हिस्से, उसकी सआदत भी मुसलमानों के हिस्से में आई है। आप इससे ज़्यादा और आगे बढ़िए तो आप देखेंगे ईरान और इराक जंग दोनों तरफ से मुसलमानों के माबैन कायम है और अब तो सुना गया है कि उन्होंने पिछले चंद दिनों में कोई 3-4 दिनों से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए हैं और अब वो तेहरान और कुम और उन बसरा वगैरह उन इलाकों में मार कर रहे हैं जहाँ पर के फौजी नहीं बल्कि वो लोग आबाद हैं जिन्हें कि शहरी आबादियाँ कहा जाता है। ये लोग और ये मरने वाले भी तमाम के तमाम मुसलमान हैं। इससे ज़रा आगे बढ़िए तो आपको अरब हाय मुत्तहिदा नज़र आएंगी। कुदरत की ये अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि ज़मीन के मरकज़ का इंतहाई ज़रख़ेज़ तरीन इलाका जो तेल और दूसरी मादनियात से
हड़प और अटा हुआ है मुसलमानों के हिस्से में आता है। मुसलमानों की हालत ये है कि इस किसी भी हिस्से में आपको कोई जमहूरियत नज़र नहीं आएगी। ज़्यादातर यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी इमारत हैं जिन पर चंद अशखास काबिज हैं और उन्हीं की हुकूमत और उन्हीं का इंतज़ाम है। इनमें सबसे ज़्यादा मजलूम हालत आपको फ़लस्तीन की नज़र आएगी। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जो मज़ालिम हुए हैं उसकी कोई मिसाल आसानी के साथ तारीख़ में नहीं मिलती। जो कुछ चंगेज़ खान और इन दूसरे लोगों के मुतालिक कहा जाता था वो उनके सामने एक बाजीचाए अतफाल नज़र आता है। यहाँ तक कि अभी चंद दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रशिया जैसे मुल्क में भी जो किसी मज़हब के साथ मुंसलिक होना अपने आप मुंसलिक नहीं है, ये कहा इट इज़ अ रेन ऑफ टेरर। इसमें इंसानों को मार देना तो एक मामूली बात है, उनको इस तरह पीटना कि उनकी हड्डियां टूट जाएं, उनको इस तरह गोलियां मारना जिस तरह के वो इंसान नहीं बल्कि कीड़े और मकोड़े बल्कि पतंगे होते हैं, यहूदियों का एक आम शार है और आप लोगों ने उनकी तस्वीरें और उनके मुतल्लिक इतलात आमतौर पर सुनी होंगी। ये है और उसके अलावा अगर आप तुर्की की तरफ जाएं यहाँ से थोड़े आगे तो वहाँ कब्रिस में अभी जो उन्होंने अपनी क्या नए इलेक्शन कराए हैं उसमें कब्रिस का 1/3 हिस्सा तुर्की के कब्जे में है, बाकी यूनानियों के कब्जे में है और वहाँ पर भी फसादात और ये चीज़ें जो हैं ये अभी तक जारी हैं और अब वो चाहते हैं कि इसका कोई फैसला करे। तो मैंने ये एक बिल्कुल अजमाली सी नज़र इस आलम इस्लाम पर डाली है जो आपके मुरव्वजा इस्लाम का नमूना है और आज का जिस इंतशार में मुब्तला है उसको उसके मुतालिक किसी मज़ीद वजाहत की गुंजाइश नहीं, बल्कि ऐसा मालूम होता है जैसे हो गया मानिंदे आब अर्ज़ा मुसलमान का लहू। और ये एक ऐसा लहू है जिसकी कोई कीमत नहीं, ये एक ऐसा लहू है जो कि बेकारों की तरह ज़मीन पे गिराया जाता है और शायद इसके पौधे भी सरसब्ज नहीं होते। इतनी वाफिर मिकदार में गिरने वाला ये लहू तमाम का तमाम मुसलमान के उम्मत मुसलमान के जस से खींचा जा रहा है। लेकिन जब हम इसका मुकाबला मोहतरम परवेज साहब की किताब से करते हैं, उनकी बताई हुई दलीलों से देखते हैं, तो आपने फरमाया था कि मुसलमानों के लिए इस्तखलाफ फिल अर्ज़ का दावा किया गया है। मुसलमानों के लिए कहा गया है व अंतुम आलौन। तो अगर हम अंतुम आलौन हैं और अगर इस्लाम का लाजमी और मंतकी नतीजा सरफराजी और ये है तो फिर ये सारा कुछ आलम इस्लाम में किस तरह हो रहा है, इसकी हम क्या तौजीहात पेश करेंगे और किस तरह हम कहेंगे कि ये लोग जो इतने अरसे से बहरहाल इनका एक हिस्सा इस्लाम पर अमल करता चला आया है, तो ये ही एक ब्लॉक ऐसा क्यों है जो रशिया और अमेरिका के हाथ में एक कठपुतली की तरह खेल रहा है। और इन लोगों की ये एक अजीब काम है कि ये असला जो है दोनों फरीकों को फराहम करके उससे पैसे कमा लेते हैं। ये कभी ये नहीं करते कि किसी फरीक के साथ सिर्फ इसलिए हों कि वो हक व सदाकत पर है। ये जब किसी फरीक के साथ होते हैं तो इसलिए होते हैं कि वो उनके असला का कितना बड़ा खरीदार है और ये बराबर उनसे पैसे वसूल करके उनको आपस में लड़वाते रहते हैं। ये तो है इनका काम, लेकिन हमारा काम, हम जो कि एक मुसलमान बिरादरी के फर्द हैं, क्या हमारा ये हक नहीं बनता या हमें ये सोचने का मौका, हमारे लिए ये एक लम्हा फिक्र नहीं है कि अगर इस्लाम दुनिया में हमने नाफिज करना है तो हम उसके मुतालिक वाज़े और साफ और खुले लफ्ज़ों में लोगों को बताएं, जैसा कि मोहतरम परवेज साहब ने किया था, और इन चीज़ों का और इन बातों का तज्जिया करें और देखें कि ये किस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ और हम तमाम दुनिया में फैली हुई हैं। क्या वजह है कि सारी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही इस तरह मश्क सितम उसके ऊपर की जा रही है, और कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वो लोग पनपने में नहीं आ रहे, बल्कि वो इस कदर कमज़ोर हैं कि सब लोग जो हैं उन्हें चीरने और फाड़ने और उनके इस बेजान जिस्म से लहू निकालने में मसरूफ़ हैं। इस पस मंज़र को आपके सामने पेश करने से मेरा मकसद सिर्फ एक ही था, और वो ये था कि अब अगर हम दुनिया के सामने अपना नज़रिया पेश करें, अपने से मेरा मतलब है तुलूए इस्लाम का नज़रिया पेश करें, तो हमारे पास कामयाब होने के बेहतर मौक़े होंगे।
کیونکہ یہ اب ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر صرف آپ ذہنی اور دماغی گفتگو کریں اور لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ اب یہ ایسی خوفناک ہمارا مرض جو ہے، ایسی اس کی خوفناک علامتیں ہیں کہ کسی بھی شخص کے سامنے آپ یہ پیش کریں اور اسے کہیں کہ یہ کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ مجبور ہوگا کہ وہ اس کے متعلق غور کرے، سوچے اور آپ کو بتائے کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آخر اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، کوئی ایسی بنیادی خرابی مسلمانوں میں ضرور ہوگی جس کی وجہ سے یہ سارے فسادات، یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری اذیتیں، یہ ساری ذلتیں، یہ ساری رسوائیاں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ جبکہ جس کتاب کے حامل ہونے کے ہم دعوے دار ہیں، اس نے تو بہت دفعہ ہمیں کہا ہے وَأَنْتُمْ عَلَوْنَ، اور تم سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور تمہارے لیے استخلاف فی الارض ہے، تمہارے لیے یہ سب کچھ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک بہت مفید موقع ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بابا جی کا پیغام لے کر جائیں، اور اب انہیں ایسی مثالوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں جو کہ اب اتنی زیادہ واضح، صاف اور بین ہے کہ ان کو سمجھنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگتا، فوراً ہی انسان کا ذہن اس طرف آتا ہے کہ جناب ضرور اس میں کوئی بات ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ روس کے ملک آرمینیا اور آذربائیجان میں بھی فسادات نمودار ہو رہے ہیں، اور یہ فسادات بھی اب پھر دوبارہ مسیحی اور اسلامی دنیا کے مابین ہیں۔ آذربائیجان میں کچھ حصہ آرمینیا کا شامل کیا گیا ہے، اور آرمینیا والوں کو اس بات پر بہت فخر ہے کہ وہ سب سے پہلے مسیحی ہیں، اور اس بنیاد پر انہوں نے اب ایک دوسرے فسادات کرنے شروع کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا حصہ ہمیں واپس دلوایا جائے۔ روس کی 70 سالہ تاریخ میں اگر پہلی دفعہ کہیں فساد ہوتا ہے تو وہ پھر مسلمانوں کے علاقے میں۔ آخر یہ مسلمان ہی کیوں ہر دفعہ اس طرح ایک نئے ستم کے لیے تختہ مشق بنائے جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے لیے ہم سب کو غور اور فکر کرنا چاہیے، اور اسی موقع پر ہمارے لیے بھی ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ 1300 برس سے توہمات اور ایسے خیالات جو کہ مسلمانوں کے اندر مسلسل پہنچائے جا رہے تھے، اب وہ انہیں کس حالت میں لے آئے ہیں۔ مریض کی کیا حالت ہے اگر اب بھی اس کی صحیح تشخیص نہ کی گئی اور اس کا علم اور اس کا رخ صحیح اسلام کی طرف نہ موڑا گیا، اور برابر یہی سمجھا جاتا گیا کہ اس کو جمہوریت کی گولیوں سے فائدہ ہو جائے گا، تو خدا نہ کرے ہم کسی ایسے مقام پر نہ پہنچ جائیں جہاں سے بازیابی ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور ہو۔ شکریہ۔